Are you okay? सॉरी, वो हिल्स के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और इसके चक्कर में तुम्हें धक्का लग गया। आई होप तुम ठीक हो प्राची। रणबीर, तुमने मुझे ऊपर बुलाया था। मैं क्यों बुलाऊंगा तुम्हें ऊपर? नीचे वेटर ने बोला कि अरे वो वेटर, उसने मुझे भी कहा कि रणबीर ने मुझे ऊपर बुलाया। आई गेस भाटिया हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। हम सब यूं ही ऊपर आ गए। नहीं, एक्चुअली मुझे भी किसी ने बोला कि मैं रणबीर को लेके ऊपर आऊं। आई डोंट नो हमें ऊपर क्यों बुला रहे हैं। चल प्राची, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेट्स गो। कमाल है यार, सब एक साथ आए और एक साथ चले भी गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यार दिवाली के दिन दरवाजा कौन बंद करता है? आप कौन? प्रज्ञा है क्या? नहीं, पर आप कौन? मैं अभिषेक प्रिया मेरा। ओह अच्छा, लेकिन दीदी को तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले हैं। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए ऐसे बिना बताया। आप उनकी सेक्रेटरी हैं? नहीं तो, लेकिन लगती हो क्या? कमाल की लगती हैं आप, बोलती बहुत ज्यादा है। प्रज्ञा कहाँ है? दीदी कहीं बाहर गई हैं, उन्हें पता ही नहीं था कि आप आने वाले हैं, इसलिए वो चली गई। चली गई? अच्छा, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तो बोल लिया, लेकिन कुछ हैप्पी भी तो करना होगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। मुझे? आपको ना प्रज्ञा को यहाँ पर बुलाना होगा। देखो प्लीज मना मत करना, ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ ना, और अगर मैंने उन्हें फोन किया तो सरप्राइज नहीं रहेगा, तो इसलिए प्लीज ये काम आप कीजिएगा। देखो अगर आपने ये काम किया ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे क्या, मुझसे ज्यादा खुशी तो आपकी प्रज्ञा दी को होगी। भगवान जी की कसम ना, दीदी खुश हो जाएंगी ना। सारे भगवानों की कसम। नमस्ते, हैप्पी दिवाली। तुम इधर क्या कर रहे हो? न्योता मिला है हमको यहाँ आने का, आपको भी मिला है क्या? नहीं नहीं, मैं तो इधर मिट्टी के दिए बेचने आई। कमाल का ह्यूमर है आपका, कमाल का मजाक कर लेती हैं आप दादी। सच में। अच्छा, परिवार के साथ आई हैं या अकेली आई हैं? तेरे को कुछ लेना देना है? और हैप्पी दिवाली। हाँ, तुम भी इधर, मतलब तुम वही हो ना, वो टैक्सी वाला? जी, जिसकी कोई बहन नहीं है। वरना तुम उसकी शादी इसके साथ कर देते। जीजा साला नहीं बन सके तो दोस्त बन गया। जी बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड। अच्छा है। एक्सक्यूज मी। हेलो। इन्होंने प्राची और साना से तो मिलवाया ही नहीं हमें। अब एक सबर नाम की चीज होती है जिसका फल बड़ा मीठा होता है, समझा? मासी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको रोकूं इसलिए मैं आपके साथ जाता हूँ। त्योहार का दिन है, अकेले घर पे थोड़ी अच्छा लगेगा। बाहर रोशनी देखोगे, लोगों को त्योहार मनाते हुए देखोगे, अच्छा लगेगा। फिर वापस घर ही तो जाना है। मधु? हाँ मधु। दीदी आप कहाँ पहुँची हैं? बस पहुँचने ही वाले। दीदी आप वापस आ सकती हैं? प्लीज दीदी वापस आ जाइए ना। क्यों, क्या हो गया? वो पूछ रही है क्यों, मतलब क्या बोलूं मैं? कहना मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। दीदी मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है। थोड़ा वेट कर लो, मतलब जहाँ जा रहे हैं वहाँ से 15 मिनट में निकल जाएंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे और बस वापस आ जाएंगे। दीदी मुझे ना आपकी याद आ रही है। दीदी मधु, मधु तुम रो रही हो? मधु, अब मैं वापस आ रही हूँ। तुम प्लीज अपना ध्यान रखो और रो मत। मैं आ रही हूँ वापस, ओके? कमाल की एक्टिंग किया तुमने, लगता है टीवी बहुत देखती हो। हाँ, झूठ बोलना तो ठीक है, लेकिन ये नकली एक्टिंग, आपको पता है मैं नकली एक्टिंग नहीं
करती। अगर आप मुझे थोड़ी देर पहले बोलते ना तो मैं आंखों में कपूर डाल लेती और असली के आंसू निकाल लेती। चलो फिर हैप्पी दिवाली। थैंक यू। ये डबल हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। अब ये आंसू नहीं निकले थे ना तो 2 में बस काम चला, ठीक है? आपने बोला भी नहीं था ना पहले। अभी हंस के देखो जोर जोर से। ओ देख उधर खड़ी। हाथ क्या हिला रही है? इधर बुला ना उसको। बुलाई तो रही हूँ। क्या आ गई मैं, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे को ये बता कि मेरा नाती ऋषि इससे झगड़ा करता है या ये उससे झगड़ा करती है? वो इसको तंग करता है या ये उसको तंग करती है? आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा। पूछना ये है कि ऋषि ज्यादा चेचे करता है या मैं? पूछना क्या है? ऑब्वियसली तू। ये तो पहले ही बोल रही थी। और मैंने इसको बोला था कि प्राची समझदार है, उससे पूछते वो बताएगी सच। प्राची तू मुझे आज के दिन पर रुलाएगी? मेरी फुलझड़ी मजाक कर रही थी। अच्छा चल, ऋषि बहुत झगड़ा करता है, तू बिल्कुल नहीं करती। खुश? तो पहले क्यों नहीं बोला? मजाक कर रही हूँ, दिवाली है ना। पर मजाक तो होली पे करते हैं, दिवाली पे नहीं। ऐसा किसने बोला? दिवाली पे भी करते, मैं करती हूँ ना, तू भी कर। मतलब तू पहले मजाक कर रही थी या अभी मजाक कर रही है? नहीं, वो ऐसा है कि ये अब कर रही है, पहले सच बोल रही है। अच्छा ठीक है। अब तू मेरे को ये बता कि ऋषि को इधर पहुंचने में कितना टाइम जाएगा? 15-20 मिनट। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरा दिल ना थोड़ा घबरा रहा है, शायद थकान की वजह से। आप खड़ी है ना इतनी देर से, बैठिए बैठिए। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? अरे थोड़ा सा परेशान क्या फालतू में नाक चढ़ा रही तुमने? थोड़ा हो या ज्यादा हो, तुम कुछ मत करो, क्योंकि तुम्हें देख के ना मुझे गुस्सा आता। पर ये तो रिया के साथ है ना, तो प्राची से क्यों बात कर रहा है? पर मुझे तुम्हें करके बहुत सुकून मिलता है, एक अजीब सी ना सैटिस्फैक्शन मिलती है जब मैं तुम्हें ना परेशान करता हूँ। लगता है ये लड़का भी रिया की तरह मेरी प्राची को पसंद नहीं करता। कौन? अरे भाई मैं हूँ। हाँ देख रहा हूँ, तू है मेरी जान, पर ऐसे डरा क्यों रहा? भाई तू चुप क्यों रहा है? कौन चुप रहा? तेरी भाभी को देख रहा हूँ, चुप नहीं रहा हूँ, पागल हो रहा क्या? भाई मैंने कुछ नोटिस किया, वो जो लक्ष्मी माता रिया है ना, उस दिन उस लड़के को देखा था कॉलेज के बाहर उसके साथ। हाँ मैंने भी देखा था उसे। बोल तो। बस लड़के की नजरें भाभी पे सही नहीं लगती मुझे। क्या बात कर रहा है तू? तेरे सर की कसम भाई, लेकिन भाभी की तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन उस लड़के की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर है। धन्यवाद भगवान जी, तेरी भाभी की तरफ से नहीं है ना, चलेगा। अरे भाई क्या ठीक है, कहीं वो लड़का। अबे चुप कर, बावला ना हो, पागल हो रहा है क्या? क्यों परेशान हो रहा? अभी जाएगा तेरा भाई तेरी भाभी से मिलने के लिए और जाकर के अपने दिल की बात कहेगा। पर क्यों इंतजार करूं किसी की नौटंकी का कि कोई आएगा मेरे को जाकर के मेरी डार्लिंग से मिलवाएगा? जानता हूं मैं अपनी तो इनको बहुत पहले से, होशियारपुर से जाकर के कहूंगा कि रिया के दिमाग में उसके लिए पता नहीं क्या क्या चल रहा है। खुश हो जाएगी, सोचेगी कि लड़के के अंदर दम है, सच बोल रहे हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप यहाँ आ जाना। मिलने का मन क्या आ गया मैं, ऐसे बाकी सब का है। वो दीदी बाकी सब। आप आ गई दीदी? अरे आना ही था, वो फोन पे ऐसे रो रही थी जैसे विदाई हो रही हो तुम्हारी, और यहाँ आके पता। ये तो है ही ऐसे, तुम इतनी बातें करने वाली लड़की कैसे आ गई इनकी बातों में? हैप्पी दिवाली है दीदी, और आपको हैप्पी देखने के लिए आ गई मैं इनकी बातों में। आप नहीं बदलेंगे। बदलना भी नहीं चाहिए ना। अरे वो देखो उड़ता करेला। बस हाँ, अभी चप्पल जूते बाहर निकालो और अंदर आ जाओ। रंगोली बनाई है मैंने, खराब नहीं होनी चाहिए। आती हूँ। कहाँ से मिली है तुम? कुछ मत बोलिए, बहुत अच्छी है। चप्पल उतार। ये होगी, पर सबसे अच्छी वाली तो मेरे पास है ना, बेस्ट वाली। क्या लाइट चली गई? हाँ दिवाली पे। दिवाली के दिन लाइट कैसे चली गई?
अरे मेरी रंगोली। वो दिखी नहीं ना। सॉरी। कितना अच्छा दिन है कि तुम मुझे मिल गई। मैं बता नहीं सकता कि हाउ मच हैप्पी आई एम। हैप्पी से याद है आप, हैप्पी दिवाली। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? प्राची, तुमने इनवाइट किया इसे? इस घर की दिवाली की पार्टी में तुम्हें इनवाइट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी लोगों को इनवाइट करने लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। इन्होंने, प्राची ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया है, रिया ने बुलाया है। मतलब रिया ने इनवाइट किया है। रिया? हाँ। रिया मेहरा? जी। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। क्यों? तुम जैसे लोगों को इनवाइट करने लगी है। एक मिनट मैडम। मैं कोई हरा गहरा नत्थु खैरा नहीं हूँ। होशियारपुर से हूँ और होशियारपुर के ग्राम पंचायत के मुखिया का इकलौता लड़का हूँ। घर में 5-5 कारें, 6 जीप और 50 भैंसे हैं मेरे यहाँ। 50। ऐसे की कमी नहीं, आप तो जानती हो। और जमीन इतनी है कि जहाँ तक देखो खत्म नहीं होगी, इतनी जमीन है। बहुत पैसे हैं हमारे यहाँ, पैसे की कमी नहीं है। हमारे यहाँ भी मनाई जाती है दिवाली। मेरे ख्याल ये तो बहुत छोटी है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी मनाई जाती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, 10 गांवों के लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर बुला बुला करके किसी से पूछते नहीं कि हुआ रही हो, आप कौन? ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। होशियारपुर? हाँ, पता था तुम्हारा ही फ्रेंड होगा। देखा, मेरी बेइज्जती करके चली गई वो। इसीलिए मैं होशियारपुर से दिल्ली नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम्हारे लिए आया। भैया 1 मिनट, ये पानी पियो। थैंक यू। इट्स ओके। तुम एक कमरे में बंद हो। दीदी, सिर्फ हमारे घर में लाइट नहीं है। और मधु आ जाए। आपने कुछ कहा सर? नहीं, बोल रहे कि वो आए और लाइट चली गई। अरे लाइट चली गई तो क्या हुआ, चेहरे पे खुशी तो आ गई ना। क्या कहा था मैंने तुमसे, मेरे आते ही खुश हो जाएगी। देखो कितनी खुश है कि नहीं है। हाँ दीदी, ये बोल रहे थे आप ना इनका चेहरा देखते ही खुश हो जाएंगी। बहुत ज्यादा। वैसे वो फ्यूज रूम का है। फ्यूज रूम? छोटा सा घर है, यहाँ फ्यूज रूम थोड़ी होगा, फ्यूज बॉक्स है। चलो फिर आरती कर लेते हैं। दीदी, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी ले आना। तो मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें देना चाहता हूँ। I want to give you all happiness in the world. I really do. लेकिन क्या हो गया अचानक? अब सही कहा तुमने, तुम्हें छोटा घर नहीं, you deserve a big house. बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बड़ा होना चाहिए। I really wish for that. मैं तुम्हें दुनिया की हर सहूलियत देना चाहता हूँ, हर खुशी। आपको क्यों लगता है कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया? मेरे लिए पैसा, गाड़ी या ज्वेलरी कभी मायने नहीं रखते थे। मेरे लिए तो आप सब कुछ है। मेरे लिए आपका दिल किसी भी बंगले से बढ़कर है। आपका दिया हुआ मंगलसूत्र मेरे लिए किसी भी डायमंड नेकलेस से बढ़कर है। और गाड़ी से ज्यादा मुझे आपका हाथ पकड़ के पैदल चलना अच्छा लगता है। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो जिंदगी शिकायत। नहीं, प्लीज 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 नहीं। अब क्यों? अब तो हम एक साथ हैं। आपको मैं मिली और मुझे आप। अब क्यों? Idiot. Yes. ओह, 20 साल से अंदर भरा हुआ था, सब निकल के आ रहा है। अब हम मिल लिए ना, अब हमें ना हमारे बच्चों से भी मिलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता हमें अलग अलग घर में नहीं बल्कि एक ही घर में रहना चाहिए? हम दो, हमारे अब 200 और नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, उसे गले से लगाना चाहती हूँ। अब कब मिलवाएंगे मुझे? अरे इसमें बड़ी बात। She is not a good woman. She ruined my life. She ruined my childhood. हाँ, of course.
लेकिन पहले मैं हमारी बड़ी बेटी से मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें हमारी छोटी बेटी से मिलवाऊंगा। वो आज उसकी फ्रेंड के यहाँ दिवाली पार्टी है तो वहाँ गई है वो। ठीक है, जब वापस आ जाएगी तब मैं मिलूंगा। एक बात कहूँ? हाँ। अच्छा लगता है जब आपसे मिलती हूँ। हे लक्ष्मी माता, इस दिवाली में आपसे यही मांगती हूँ कि आप हमारी जिंदगी में रोशनी ले आए। तुमने भगवान से हमारी लाइफ में खुशियां मांगी है ना? साथ में ये भी मांगा है कि हम हमेशा के लिए मिल जाएं। हम क्या, हमारे दिल भी मिल गए, छोड़ चुके हैं हमेशा के लिए। इसीलिए आपने नहीं मांगा ना कुछ, क्योंकि हम दोनों के मन में एक ही बात है। मांगा नहीं तो छीनूंगा। मुझे ये जानना है कि आपकी सास की किस बात पे आपको जेलसी होती है? ऐसी कौन सी बात है जिसपे आप लोगों का झगड़ा होता है, और फाइनली ऐसी कौन सी बात है जिसपे झगड़ा हो ही जाता है? ये सब तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि आपको ये सारी बातें क्यों जाननी है? मैं ये सारी बातें जो है ना वो जानना चाहता हूँ, ताकि ये सारी बातों का अगर इल्म मुझे हो गया ना तो मैं सतर्क हो जाऊंगा ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि पल्लवी और मेरी माँ के बीच में कभी भी झगड़ा हो। पर ये जानने की आपको जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, उन लोगों के बीच में झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि आप उन दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। एक मिनट, क्या कहा आपने? मैं उनको अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ? हाँ। कैसे? अरे आप दोनों को बराबरी का प्यार देते हो। जैसे आप अपनी वाइफ को ये नहीं बताते हो कि आपकी माँ ज्यादा समझदार है, और आप अपनी माँ को ये नहीं बताते हो कि आपकी वाइफ ज्यादा सुंदर है, और जैसे आप अपनी माँ को ये नहीं बताते हो कि आपकी वाइफ ज्यादा केयरिंग है, और आप अपनी वाइफ को ये नहीं बताते हो कि आपकी माँ ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उन दोनों को एक दूसरे की अच्छाई बताते ही नहीं हो। तो जब अच्छाई बताओगे नहीं तो न तो उनके बीच में कोई इनसिक्योरिटी होगी, न कोई जेलसी होगी, तो ये सब नहीं होगा तो झगड़ा नहीं होगा। सो सिंपल। You are great, Kitali ji. Happy Diwali. Happy New Year. नौलखा आपको नौलखा हाथ दिलाऊंगा। नौलखा? I will give you. डिजाइन भेजी? मैं भेजूंगी। Exactly मम्मी जी जैसा। Exactly. अब again. Happy New Year. नौलखा हार। डिजाइन सेंड कर दूंगी मैं। हार पहुंच गया आपके पास। मैं हार गया। हार आपके पास पहुंच गया। जो संजू है ना, ये संजू वो सही इंसान नहीं है, मैंने उसको देखा ये ना, ये मेरी लाइन होनी चाहिए थी तुम्हारे लिए। तुम ऐसा तो नहीं कर रहे कि खुद का नाम क्लियर करने के लिए किसी और का नाम बिगाड़ दो, है ना? प्लीज टॉपिक मत चेंज करो, मेरी बात सुन लो। मैंने उसको देखा है, दैट गाय इज ट्रबल, ही इज नॉट सेफ। सो आई कैन मैनेज। ऑफ कोर्स यू कैन मैनेज, बट प्लीज लिसन टू मी। वो जिस हिसाब से तुमसे फ्लर्ट कर रहा है ना। फ्लर्ट की बात तुम तो करो ही मत, मतलब तुम्हें तो हक ही नहीं है। तुम क्या करते हो हर लड़की के साथ? यहाँ पे जितनी भी लड़कियां है ना, सबके साथ तुमने फ्लर्ट तो किया ही है ना? तो क्या होता है ना, अगर खुद का नाम जब खराब हो ना, दूसरे का नाम खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो हक ही नहीं है ऐसा बोलने का। स्टॉप इट, स्टॉप इट। लड़कियों से फ्लर्ट करने में और बात करने में एक थिन लाइन है जो मुझे पता है, जो मैं कभी क्रॉस नहीं करता, और अगर तुम्हें नहीं पता तो वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मुझे तो समझ में आ रहा है, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे लिए हर लड़की टाइम पास। Stop crossing your limits again. Stop it. Again? Yes, again. उस दिन कंप्यूटर रूम में भी तुमने ये किया था और तुम आज भी वही करे। अगर प्राची तुम अपनी लिमिट्स भूल चुके हो तो मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला सकता हूँ तुम्हारी लिमिट्स। दिलाऊं याद? तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मेरी बात करनी अजीब लगी, और जो तुम मुझे उल्टा बोलती हो, पूरे टाइम मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलती रहती हो कि मैं ऐसा हूँ, कि मैं वैसा हूँ, कि मैं जैसा भी हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता। I don't care. तो जो तुम्हें सही लगे तो वो करो। और you know what? मैंने आज तक तुम्हारे कैरेक्टर पर कभी उंगली उठाई? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते। मैं सोचना ही नहीं चाहता हूँ तुम्हारे बारे में ऐसा, क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तुम तो मेरी लिस्ट में भी कहीं नहीं। ग्लैड मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, तुम्हारी लिस्ट में नहीं हूँ। ग्लैड गॉट इट। बहुत मजा आ रहा था ना? बहुत मजा आया ना जब उसने तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया? बहुत अच्छा लगा। देखो मैं ना ये पहले बोल चुकी हूँ, अगर समझ में नहीं आया ना तो वापस बोल सकते। क्या है ना,
लड़का तुम्हारे जैसा हो या उसके जैसा हो, मुझे छेड़खानी से नफरत है। हमारी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हें छेड़खानी से कोई भी नफरत है। शट अप रणवीर। क्यों शट अप? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था, पर तुम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे नहीं, तुम उससे फ्लर्ट कर रही थी। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना? हाँ तो लगने दो। हाँ मैं फ्लर्ट कर रही थी, हाँ मुझे अच्छा लग रहा था। क्या करोगे, क्या करोगे तुम, बोलो। मुझे लगता था कि तुम दूसरों से अलग हो, पर मैं गलत था। I was wrong. तुम बिल्कुल ना जैसी हो। You know what? I don't care. जाओ, तुम जाओ और तुम्हें जो सही लगे करो। Do whatever you want. हाँ तो मैं जाऊंगी, वो जैसा भी है तुमसे तो बेटर ही है। तो जाओ ना, जाओ। नहीं, क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ उसके पास। मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊंगी। तुम कौन होते मुझे बताने वाले? Ridiculous. ओहो, तुम्हें भी बहाने चाहिए होता है ना गले लगने के। अरे नहीं, आपका पाँव था गिला। अरे एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? जो हुआ अच्छा ही हुआ है ना। ए, अब मुझे पता चल गया कि जब तुम मुझसे दूर जाओगी ना तो तुम्हें वापस अपने पास कैसे लाना है। मैं किसी चीज को अगर मैं अपने पास रख लेता हूँ ना तो तुम खुद ब खुद मेरे पास चली आओगी, जैसे कि तुम्हारा दुपट्टा या फिर तुम्हारा दिल। ये जो चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में सब पता है मुझे। बहुत प्यार आ रहा है ना मुझ पर। जी नहीं। चल छुट्टी। लास्ट टाइम सीरियस कब हुए थे? अभी कुछ देर पहले, जब तुम मुझसे दूर चली गई थी। पता है जब तुम्हारे साथ होता है तो खुद का एहसास होता है। बाकियों के साथ वो अभिषेक प्रेम मेरा होता है जो वो लोग चाहते हैं, तुम्हारे साथ वो वाला होता है जो तुम्हें चाहता है, जो तुमसे प्यार करता है। जो उधर देखिए, कुर्ता करेला। फ्यूज बॉक्स। अरे क्या? जल्दी आइए, इधर है, इधर है फ्यूज बॉक्स। कमाल का अंधेरा है इस कमरे में। क्या बोलती हो? फ्यूज बॉक्स। क्या रोमांटिक, और तुम मुझे इलेक्ट्रिशियन बना रही हो? दिवाली के दिन घर पे अंधेरा है, पहले लाइट ठीक कीजिए। अच्छा तो इलेक्ट्रिशियन बना ही लिया तुमने, हैं? चलो बख्शीश बढ़िया वाला। अरे तेरी क्या हो गया? पता है इलेक्ट्रिक बॉक्स से खोपड़ी बनाना जरूरी है। हाँ? वो मोबाइल मतलब ठीक से आराम से। ये ब्लू तार दिखती हुई है ना? मैं बस चेक कर रहा था। क्या चेक कर? कि अगर मुझे लगता है तो तुम मुझे पकड़ोगी या नहीं? पकड़ूंगी ना, आपको शॉक लग रहा है। मैं मतलब जब करंट लगे ना तो लकड़ी ढूंढो। इसी लकड़ी से मारूंगी मैं आपको। नहीं, मारना कूटना दिस इज नॉट गुड। तुमने पिक्चरों में नहीं देखा है कि जब बिजली कड़कती है कैसे हीरोइन पिक्चर से हीरो से लिपट जाती है? तुम भी वैसे ही कुछ करो ना। बिजली कड़क नहीं रही है पर बिजली का झटका तो लगा ना मुझे। लिपटो, लिपटो, मैं लिपटो। क्या हुआ? बिलीव नहीं करोगी रिया, मैंने प्राची को आज देखा, एक उसी के होम टाउन से था और वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसको पटाने की कोशिश कर रहा था। और मुझे लगता है और तुम्हें लग रहा है ये एक प्रॉब्लम है? तुम्हें लग रहा है अगर उस संजू ने उस प्राची को पटा लिया तो वो तुमसे कैसे पटेगी, तुम्हारे प्यार में कैसे आएगी, राइट? सी रणबीर, आई टेल यू अबाउट दिस स्मॉल टाउन गर्ल्स, इनका ना यूएस भी कह लो, ये बहुत लॉयल होती है। इन्होंने अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो ये अपने दिल की भी नहीं सुनती। दे आर एक्सट्रीमली लॉयल। और अगर संजू हमारे प्लान के बीच में आ गया तो हमारा प्लान कैसे कामयाब होगा? क्योंकि प्राची ऐसी है कि अगर उसने उसको हाँ कर दिया ना, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। अगर वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी तो मेरा प्लान कैसे कामयाब होगा, राइट? और तुम उससे इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि तुम नहीं चाहते ये सब हो। तुम नहीं चाहते कि संजू हम दोनों के बीच में आए या संजू तुम्हारे और प्राची के बीच में आए। अगर वो दोनों मिल गए तो हम दोनों नहीं मिल पाएंगे। You are right. अगर वो दोनों मिल गए तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। नहीं, उसको रास्ते से हटाना होगा। सही बोल रहे। Ranveer, you are a sweetheart, and now I know that you really love me. तुम्हें पता है पुराने जमाने में जब लोग किसी से प्यार करते थे, अपना प्यार जीतने के लिए लोग अपनी जान दे देते थे, और आज के जमाने में अपना प्यार जीतने के लिए जान ले लेते।
नो नो, आई एम नॉट सेइंग कि हमें किसी की जान लेनी है. वी आर नॉट दैट काइंड. वी आर मच बेटर. सो हमें बस एक छोटा सा चैलेंज एक्सेप्ट करना है अपना प्यार प्रूफ करने के लिए, जैसे तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया. भाई ये क्या कर रही है? मेरा दिमाग मत खराब कर. तू जाना तो तू जा यहाँ से, जा जा. भाई तू प्राची का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? अगर उसका पहले से कोई यार है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बिट्टू, भाभी बोल उसे. जो भी कुछ कहना होगा सिर्फ मैं कहूंगा, सिर्फ मैं कहूंगा. अपना तुम मुंह बंद रखो. भाई मेरे मुंह बंद रखने से सच बदलेगा नहीं. नहीं एक बात बता, क्या कमी है तुझमें? अच्छा नहीं दिखता है, पैसे नहीं है, या तू उसके टाइप का ही नहीं है? भाई वो रणवीर है उसके टाइप का. बात बता, तेरे लिए ट्रेन की टिकट करवाऊं या तू भागता हुआ होशियारपुर जाएगा? अगर तूने दोबारा तेरी भाभी के बारे में भला बुरा बोला ना तो मैं... भाई मैं भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस यही कह रहा हूँ कि वो तुझमें इंटरेस्टेड नहीं है. अबे तो इसका यही मतलब हुआ ना कि अगर वो मेरे जैसे सीधे साधे सच्चे आशिक में इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब है कि वो बुरी लड़की है. बोलना. भाई मैं बस एक ही बात कहूँगा, भाभी को पटाने में मैं तेरे साथ था, लेकिन अब जो तू करने जा रहा है इसमें नहीं, क्योंकि ये गलत है. ओ अंकल, तू ना मुझे ये ज्ञान मत दे, लेक्चर मत पिला, समझा? क्या सही है क्या गलत है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. किसी भी हाल में प्राची मेरी होनी चाहिए बस. ठीक है भाई, या तो वो प्राची रहेगी या ये दोस्त रहेगा. जा रहा हूँ मैं. दिमाग खराब हो गया इसका. तो सोच रहा हूँ किसी को बता ही दो. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.